कैसे मुझे तुम मिल गई। भाग 7। रात में अनिमा को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगातार अनवय का ख्याल आए जा रहा था, तो वही अनवय को भी अनिमा का उसके करीब होना याद आ रहा था। अर्जुन चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था और कामना के एक्सप्रेशन याद करके मुस्कुरा उठा था। अर्जुन जानता था कि कामना इन सब एहसासों से अछूती है और यही वजह थी कि आज वो उस पल कुछ समझ या सुन नहीं पा रही थी। कामना भी अर्जुन के ख्यालों में गुम करवटें ले रही थी। जो पल अर्जुन के लिए शैतानी था, वो पल रूहानी था कामना के लिए। उसके दिल की धड़कनें बता सकती थी कि वो सहज लम्हा नहीं था। उस लम्हे को जीना चाहती थी कामना, लेकिन उसे अपनी हकीकत भी याद रही और वो ठिठक गई, संभल गई। वो मोम बनकर पिघल सकती थी, लेकिन वो नहीं पिघली। अपने जज्बातों को मन के अंदर ही एक गठरी में बांधकर छिपा लिया था। अर्जुन ने उसके बारे में सोचा और किताब लेकर खिड़की पर आ गया। दोनों के बीच देखने को तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जाने क्या था। सालों पहले उस रोज दोनों गले लग गए थे, बिल्कुल खामोशी से। ना उसने कुछ कहा था, ना ही कामना ने। कुछ तो था तब भी दोनों के बीच, और कुछ आज भी है। शायद उस कुछ का नाम प्यार है। अर्जुन ने आज अचानक बोल तो दिया कि कंसर्न नहीं प्यार है, लेकिन इस प्यार का अंजाम वो भी नहीं जानता था। मुद्दतों बाद लम्हे भर को आज जब दोनों पास आए थे, वो पल अनमोल था। बहका दोनों में से कोई नहीं था, क्योंकि दोनों को बहकने की इजाज़त नहीं दी थी उनके दिल ने। फिर भी आज दोनों के हृदय में एक स्पंदन था। उस क्षणिक करीबी के एक पल में जाने क्या जला था, क्या खिला था, क्या ठहरा था, क्या गया था। खलिश की चुभन थी, तपती आह थी, फिर भी सुकून था। अर्जुन धीरे से बाहर निकला और छत पर चला गया। बारिश रुक चुकी थी और चारों ओर शांति थी। कामना को नींद नहीं आ रही थी, तो वह भी बाहर निकली और दबे पांव छत की तरफ बढ़ गई। उसे नहीं मालूम था कि अर्जुन छत पर है। वह छत पर पहुंची तो अर्जुन की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन फिर भी उसे वहां पाकर कामना का दिल धक से रह गया। बिना एक क्षण गवाए वह वापस मुड़ी और जाने को हुई तो अर्जुन बोल पड़ा, मुझसे भागने की कोशिश कर रही है आप। अर्जुन की आवाज़ सुनकर कामना के कदम जरा से ठहर गए और पकड़े जाने पर गला और होठ सूखने लगे। उसने अपने होठों पर जीभ फिराई और थूक गटक कर गला तर करते हुए मन ही मन सोचा, इसने बिना पीछे मुड़े मुझे कैसे देख लिया। फिर भी खुद को मन ही मन समझाया कि शायद उसने पदचाप सुन लिया होगा। कामना ने फिर भी रुकने के बजाय जाना चाहा, तो अर्जुन ने टोक दिया, कामना। अर्जुन की आवाज़ में अपना नाम सुनकर कामना के कदम आगे नहीं बढ़े सके। उसने शायद पहली बार उसका नाम लिया था। जाने कैसा खिंचाव था उसकी आवाज़ में कि कामना चाहकर भी जाने के लिए कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। वह उसकी तरफ मुड़ने की बजाय हिम्मत करके नीचे जाने को कदम बढ़ाने को हुई तो बेख्याली में पैरों के किनारे पर पड़ गया और वह लड़खड़ा गई, क्योंकि बारिश की वजह से सीढ़ियों पर फिसलन थी। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें मींच ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह नीचे गिरने की जगह किसी की गर्म बाहों में थी। उसने अपनी आंखें खोली तो अर्जुन की आंखों से उसकी निगाहों का संपर्क हुआ। बादलों के पीछे छिपे चांद की हल्की रोशनी छनकर दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। ध्यान क्यों नहीं रखती अपना, अर्जुन ने उसे सीधा खड़ा करते हुए कहा। कामना ने जवाब देने के बजाय बस निगाह चुरा ली। तो अर्जुन बोला, आपको कभी भी मुझसे निगाह चुराने की नौबत नहीं आएगी। आपके पास हमेशा ये हक है कि आप निगाह मिलाकर बात करें मुझसे। मैं जानती हूँ, कामना ने धीरे से कहा। जब जानती है तो फिर क्यों भागना चाहती है आप मुझसे, अर्जुन ने उसे देखते हुए पूछा। कामना ने निगाह मिलाए बिना कहा, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है अब। अर्जुन ने अब उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वह घबरा उठी और सीढ़ियों की तरफ मुड़ना चाहा, तो अर्जुन ने उसके आगे दीवार पर हाथ रख दिया और बोला, ऐसा भी क्या हो गया कि आप इस तरह बिहेव कर रही है। अर्जुन के इस तरह सामने और करीब होने से कामना अब पलके झपकाते हुए इधर उधर देखने लगी और धड़कनें जोर जोर से धक धक करने लगी। तो अर्जुन ने उसको इस तरह देखकर दीवार पर से हाथ हटा लिया और बोला, पहले तो हम एक ही कमरे में रहते थे, तब भी आपका ये हाल नहीं हुआ कभी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब आप मुझे देखते ही घबराने लगती है। कामना अब उससे निगाह चुराते हुए ही बोली, मैं बस घर वालों को मौका नहीं देना चाहती कि वे हम दोनों को लेकर कुछ बातें बनाएं। यहाँ इस वक्त कोई नहीं है कामना, आप मेरे साथ उस तरह बिहेव कर सकती है जैसे हम बीते सालों में रहे हैं। अर्जुन ने कहा,
मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, कामना ने कहा और जाने को कदम बढ़ाया तो अब अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल कामना को अपनी पीठ पर अर्जुन की हथेली महसूस हुई। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया था। मेरी तरफ देखो कामना, सीधे मेरी निगाहों में, अर्जुन ने बिना उस पर से हाथ हटाए कहा। कामना ने निगाह नहीं उठाई तो अर्जुन ने उसकी ठुड्डी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, देखिए मेरी तरफ। कामना ने निगाह नहीं उठाई तो वह फिर बोला, कामना प्लीज़। कामना ने अब धीरे धीरे पलकें उठाई तो अर्जुन से उसकी निगाह जा मिली। अर्जुन ने अब उसकी निगाहों में देखते हुए पूछा, क्या नज़र आ रहा है मेरी निगाहों में? क्यों निगाहें मिलाने से कतरा रही है आप? मेरा मुझ पर पूरा नियंत्रण है। जिस रोज़ आपको गले से लगा लिया था उस रोज़ के अलावा मैंने कभी अपना नियंत्रण खुद पर से नहीं खोया। आप मेरे लिए बहुत खास हो। आपको मेरी किसी भी हरकत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कामना ने फिर से निगाहें दूसरी तरफ कर ली तो अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। कामना ने मन ही मन कहा, आपका तो पूरा नियंत्रण है, लेकिन मेरा क्या? मैं तो अपनी ज़िंदगी में प्यार के लिए तरस कर रह गई हूँ। बाप ने कभी प्यार ही नहीं दिया, प्रेम का मतलब जानती ही नहीं थी और पति का भी प्यार नसीब नहीं हुआ। मैं बहुत मुश्किल से संभालती हूँ खुद को। जब भी आप मेरे आसपास होते हैं तो आप मुझे अपनी तरफ खींचते हैं और यही वजह है कि मैं भाग जाना चाहती हूँ इन एहसासों से। आपकी मेरे आसपास उपस्थिति मेरे मन को बहकाने लगती है। आपकी नरम सांसें जब मुझे खुद पर महसूस होती है तो संभलना मुश्किल हो जाता है। आपकी ये हल्की सी खुशबू जब भी करीब से महसूस होती है तो लाख रोको खुद को, पर मन आपके करीब जाने के लिए बहकने ही लगता है। रात की इस खामोशी में कामना के मन की बात सुनकर भी अर्जुन ने उसे खुद के करीब करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन एक तरफ को हटता हुआ बोला, आपको एतराज़ न हो तो मेरे साथ कुछ देर बैठकर बातें कर लीजिए, और अगर बातें भी न करना चाहे तो खामोशी से बैठकर चांद को ही निहार लेते। कामना कस में पड़ी थी तो अर्जुन ने अपनी हथेली उसके आगे कर दी और बोला, आइए। कामना ने उसके हथेली की तरफ देखा, फिर झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अर्जुन को मन में राहत मिली और वो अगले हिस्से की तरफ बढ़ गया। उधर अनीमा को नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर कामना के रूम में जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाने को हुई। तभी उसकी कलाई किसी ने पकड़ ली तो अनीमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अनवे मुस्कुराते हुए सामने खड़ा था। उसने अनीमा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में खींच लिया और बोला, ये क्या वक्त है कोई किसी के कमरे में जाने का? अनीमा उसे देखते हुए बोली, आपको क्या है, मेरी भाभी का कमरा है। जब भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं उनके पास सोने जाती हूँ। अनवे ने उसके चेहरे पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, ओहो, तो मुझे भी पता चले कि आपकी नींद किसने चुरा ली। अनीमा अब चुप हो गई और आंखों के सामने फिर अनवे का वही बारिश में भीगा कसा हुआ शरीर घूम गया। चेहरे और गर्दन पर छलछलाती बारिश की वो बूंदें जो उसे उस वक्त इंतहा की हद तक दिलकश बनाए हुए थी कि उससे नज़र हटाना मुश्किल था। अनवे ने झुककर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करते हुए कहा, कहीं वो नाचीज मैं ही तो नहीं? अनीमा ने अब उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, मैं तो आपके बारे में सोचती तक नहीं। अनवे ने मुस्कुराते हुए अब अपनी हथेली बढ़ाकर उसके लट को कान के पीछे करने के बहाने गाल पर उंगलियों के पिछले हिस्से को चलाते हुए कहा, तो मैं मजबूर करना भी जानता हूँ खुद को सोचने पर। अनीमा ने उसकी इस हरकत पर अपने होठ को भींच लिया तो अनबे बोला, आपके होठों को भींच लेने से मेरी निगाहों से कुछ छिप नहीं सकता। मैं पहले ही देख चुका हूँ आपके थरथराते लबों को। मेरे असर से आप बच नहीं सकती। जवाब कहे या ना कहे, आपकी हरकतें बता देती है कि आप पर मेरा असर हो रहा है। बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है, अनीमा ने चिढ़कर कहा। अनवे अब बेआवाज़ हंस दिया और बोला, नाराज़ क्यों हो रही हो आप? आज खुद को देखने का मौका नहीं दिया तो क्या हुआ, दूंगा एक रोज़ आपको हक खुद को शिद्दत से निहारने का। अनीमा व्यंग से मुस्कुराते हुए बोले, सीरियसली? कितनी खुशफहमी में रहते हो ना आप। खुद ही खुद की इतनी तारीफ करते थकते नहीं हो? कैसे थक सकता हूँ? अब देखिए आपके चेहरे पर कैसी स्माइल आ गई मेरी बातों से। ऐसे में भला कौन थक सकता है? अनवे ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अनीमा ने अब उसकी तरफ घूमते हुए कहा, अब आप अपने रूम में जा सकते हैं, गुड नाइट। अनवे जाने के लिए मुड़ गया, फिर रुककर अनीमा की तरफ मुड़ते हुए बोला, ख्वाबों में मिलना चाहती है तो मैं ख्वाबों में भी आ जाऊंगा। स्वीट ड्रीम्स। अनीमा ने उसकी पीठ पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल दिया
और दरवाज़ा बंद करने को हुई तो अनबे बोला, अब चुपचाप अपने रूम में सो जाना, क्योंकि अपनी भाभी के रूम में जाने की कोशिश की तो मैं फिर आ जाऊंगा। अनिमा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अनबे अपने कमरे में चला गया। आनिया गायब दिखी तो अनबे को लगा कि वो शिकार पर चली गई है, लेकिन शिवा के कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा था और चांद की छनकर आती रोशनी में सोए हुए शिवा की तरफ उसकी एकटक दृष्टि थी। वह धीरे से आगे बढ़ी और लैपटॉप बंद कर एक तरफ को हटा दिया। फिर सिरहाने खड़ी होकर चुपचाप सोए हुए शिवा को देखती रही। उधर कामना और अर्जुन चुपचाप छत पर बैठ गए और दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर कामना की आंखें झपकने लगी तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के पास से हटने का मन नहीं हुआ। वह बैठे अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर सो गई तो अर्जुन मुस्कुरा उठा। जब वह गहरी सांसें लेने लगी तो अर्जुन खड़ा हुआ और उसे बाहों में उठाकर उसके कमरे में बिस्तर पर सुला दिया। वह उस पर चादर डालकर रूम का दरवाज़ा लगाकर अपने कमरे में आ गया। अनवे आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था तो अर्जुन आंखें बंद करते हुए बोला, थैंक यू। अनवे ने करवट लेते हुए कहा, मेंशन नॉट बिग ब्रो। कामना जब सुबह उठी तो खुद को बिस्तर पर देखकर समझ गई कि अर्जुन ही उसे यहाँ लाया होगा। वह मन ही मन सोचने लगी, ये नहीं करना चाहिए मुझे। वो उम्मीद लगा लेगा रिश्ते की और ये गलत होगा। वो मान भी जाए मेरे लिए तो क्या, उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मैं लाख अछूती सही, लेकिन सबकी नज़रों में रहूँगी तो विधवा ही। खुद के चक्कर में उसे कैसे परिवार से दूर नहीं कर सकती। इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती मैं। वक्त बीता तो अनिमा से कहलवाकर कामना ने सॉन्ग लगवा दिया। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। अर्जुन को जब कामना के नीचे आने की आहट हुई तो उसने भी सॉन्ग ऑन कर दिया और दरवाजे की तरफ नज़र डाली। रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो न कहो मुझको सब कुछ पता है। हाँ करूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना, सता के मोहब्बत में यूँ दर्द देना, मुझे देख के ऐसे पलके झुकाना। शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। तुम्हें नींद आएगी अब न मेरे बिन, मुझे है यकीन ऐसा आएगा एक दिन। खुली तेरी जुल्फों में सोया रहूँगा, तेरे ही ख्यालों में खोया रहूँगा। कभी गौर से मेरी आंखों में देखो, मेरी जा तुम्हारा ही चेहरा छुपा है। कामना ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर भी इग्नोर कर दिया और अपने कमरे में चली गई। अर्जुन भी उसके दरवाजे पर नज़र डालते हुए बाहर निकल गया। अनवे भी उसके साथ ही चल दिया। दोनों ही दक्षिण भाग की तरफ कुछ दिनों की यात्रा पर निकले थे। जिग्नेश ने उन्हें बुलाया था। आनिया को उन्होंने अलर्ट रहने को कहा था, क्योंकि यहाँ भी किसी का होना बेहद ज़रूरी था। अर्जुन ने अपने खास आदमी टेम्प्स को भी सूचना दे दी थी ताकि वह उनके न रहने पर जंगल में और क्षेत्र में शांति बनाए रखे। अर्जुन और अनवे के जाने के बाद आनिया अकेली बच गई तो वह छत पर बैठी हुई थी। शिवा भी शाम को लौटकर आया तो छत पर ही आ गया। शांत बैठी आनिया की आंखें बंद थी। वह टेम्स से बात कर रही थी कि तभी शिवा के आने से उसका ध्यान भटक गया और उसने आंखें खोल दी। योगा कर रही थी आप? शिवा ने पूछा। आनिया ने जवाब दिया और फील्ड की तरफ देखने लगी। आपसे कुछ पूछूं? शिवा ने कहा। आप मेरे साथ चलेंगी पार्टी में? कैसी पार्टी? आनिया ने कहा। है एक अंकल, उनके दादाजी 100 साल के हो गए, उसी खुशी में पार्टी है। डांस पार्टनर के रूप में आप रहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी खुशी का क्या? इसलिए तो पूछ रहा हूँ, अगर आप राजी हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। कोई बात होगी भी क्यों, मैं नहीं तो कोई और सही। फिर मन ही मन बोली, आवारा लड़का। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप चलेंगी तो मैं भी चला जाऊंगा, वरना घर पर ही रुकूंगा। फिर ये मत कहना कि आपको अकेले देखकर रुक गया हूँ, क्योंकि शायद कामना भाभी भी जाएंगी। आनिया ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं अभी कुछ दिनों तक कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अर्जुन और अनवे घर पर नहीं हैं। अभी जाना भी नहीं है, कुछ दिनों बाद ही जाना है। शिवा ने कहा। ठीक है, सोचूंगी। आनिया ने कहा। ठीक है, सोच लीजिए, लेकिन जवाब हाँ में ही दीजिएगा, शिवा ने कहा। आनिया ने उसे घूरकर देखा और बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी आपको एक दिन
जंगल में घुमाने लेकर चलूँगी और आपको सवाल जवाब का मौका भी नहीं दूंगी। जंगल कौन सी घूमने की जगह है? शिवा ने हैरानी से कहा। मुझे पार्टी सूट नहीं करती। पार्टी के बजाय मुझे जंगल की हरियाली में घूमना पसंद है, और रात हो तो पैरों से छनकर आती चांदनी में जंगल में घूमना बहुत अच्छा लगता है। इतने खतरनाक शौक किसको होते हैं? शिवा ने भौं उछालते हुए कहा। इस खतरनाक शौक के चलते ही यहाँ खड़े सांस ले रहे हो तुम, आन्या ने व्यंग से कहा। ओ हाँ, याद है मुझे। चलिए मैं भी चलूँगा आपके साथ जंगल भ्रमण पर, शिवा ने कहा। आन्या ने बालों में हाथ फिराते हुए कहा। वेम्पायर्स की तलाश में। शिवा सिर्फ मुस्कुरा दिया तो आन्या बोली, देखना तो चाहते हो, लेकिन कहीं कोई वेम्पायर सच में सामने आ गया तो जान निकल जानी है तुम्हारी। शिवा ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा। कह तो ऐसे रही हो जैसे आपकी जान नहीं निकलेगी, खुशी से हवा में उड़ोगी, है ना? आन्या अब हंस पड़ी और बोली, हाँ मैं तो खुशी से हवा में उड़ूंगी। वह नीचे की तरफ चल पड़ी तो शिवा ने उसे देखते हुए मन ही मन सोचा, ये समझ ही नहीं आती। आन्या ने नीचे आते हुए कहा, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, समझ नहीं पाओगे। शिवा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं क्या सोच रहा हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? आन्या ने अब उसकी निगाहों में देखते हुए कहा। क्योंकि मैं एक वेम्पायर हूँ। शिवा उसे आंखें फाड़े देखने लगा तो आन्या फिर हंस पड़ी। हद है, मतलब कैसे सवाल करते हो? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि तुम मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कह दिया। शिवा भी अब मुस्कुरा दिया तो आन्या बोली, चेहरा देखो अपना। वैसे तो कहते हो एम्पायर से मिलने का शौक है, और एक जरा से मजाक पर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। शिवा ने अब सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं डर नहीं रहा था। मिलना तो है मुझे, लेकिन वैम्पायर खतरनाक होते हैं ना, आपकी तरह स्वीट थोड़े ना होते हैं कि डर नहीं लगेगा। आन्या ने आंगन में चलते हुए कहा, मैं स्वीट लगती हूँ आपको? शिवा उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ लड़कियाँ स्वीट ही होती है, लड़कियाँ रूड भी होती है मिस्टर शिवा, और मैं रूड ही हूँ, आन्या ने कहा और अपने रूम में चली गई। शिवा ने मन ही मन कहा, मैं स्वीट बना लूँगा तुम्हें। आन्या ने उसके मन की बात पढ़ ली और बेड पर लेटकर शिवा के उस वक्त के फेस को इमेजिन किया जब उसने कहा था कि मैं एक वेम्पायर हूँ। ये लड़का भी ना अजीब ही है, उसने मन ही मन कहा। उधर अनवे और अर्जुन दक्षिण के क्षेत्र प्रमुख सिल्वा के साथ बैठे हुए किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा खत्म हुई तो एक दास ड्रिंक रख गया। अनवे ने तभी शिरीषा को दरवाजे पर हसरत भरी नज़रों से अर्जुन की तरफ देखते हुए देखा तो वह उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, इन नज़रों को मेरी तरफ भी मोड़ दीजिए कभी। शिरीषा जवाब में मुस्कुरा दी तो अनवे ने उसकी हथेली थाम ली और वह अपना गॉन पकड़े हुए दिलकश अदा में आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उस तरफ निगाह नहीं उठाई। अनवे और शिरीषा बैठ गए। शिरीषा अर्जुन के ठीक सामने बैठी थी और गहरे गले वाले गॉन को पहना हुआ था। वह हल्के से झुकी और अर्जुन को ड्रिंक सर्व की तो अर्जुन ने महज उसकी हथेली की तरफ नज़र डाली और फिर टेबल पर रखी प्लेट से एक ड्रिंक उठाते हुए शिरीषा के जाम से अपना जाम टकराते हुए ड्रिंक की सिप ले ली। सिल्वा तभी अनवे के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज रखने अध्ययन को कक्ष में चला गया। शिरीषा ने अर्जुन की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखते हुए मन ही मन कहा, कोल्ड ब्लडेड मैन। अर्जुन ने अब अपनी निगाहें उसकी तरफ उठाते हुए कहा, अपने खून की गर्मी से मैं आपको वाकिफ नहीं कराना चाहता और गारंटी देता हूँ कि मुझे जानने के बाद आप कभी चाहेंगी नहीं मेरे उस रूप का सामना करना। शिरीषा ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, मैं जानना चाहूँगी कि किसे देखकर आपके खून में गर्मी आती है। आखिर क्या बात है उसमें जो मुझ में नहीं। अर्जुन की ड्रिंक गले से नीचे उतरी तो शिरीषा ने उसकी लंबी गर्दन पर मोहित होकर उसकी गर्दन की तरफ उंगली बढ़ाई, लेकिन वह छू ही नहीं पाई क्योंकि अर्जुन अगले ही पल उसके पीछे था और उसकी कलाई ने शिरीषा की गर्दन पकड़ी हुई थी। वह कान में धीरे से बोला, मुझे उकसाने की कोशिश ना करे तो बेहतर है। अगर आपको जानकारी हो तो मैं उन वेम्पायर्स में से हूँ जो वेम्पायर का भी खून चूसकर उन्हें मारने की ताकत रखते हैं। आई होप कि अभी आपको जीने की ख्वाहिश तो ज़रूर होगी। शिरीषा की सांसें रुक गई थी। अब अर्जुन ने जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी वह सांसें लेने लगी और निगाहों को लाल किए अर्जुन को घूरते हुए बोली, आपको इसका परिणाम भुगतना होगा, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शिरीषा वहाँ से बाहर निकल गई तो अर्जुन ने एक और ड्रिंक ले ली
वह खिड़की पर चला आया और दूर दूर तक फैले जंगल में देखने लगा। 4-5 दिन बीत चुके थे, फिर भी वह लौट नहीं सके थे, क्योंकि काउंसिल प्रमुख अर्धवार्षिक मेले का आयोजन करने के संबंध में बात करने के लिए कुछ खास लोगों को इनवाइट किया था। उसमें अर्जुन भी शामिल था। 15 दिन से भी अधिक समय हो चुका था। अर्जुन और अन्वय अभी तक नहीं लौटे थे। आज सबको पार्टी में जाना था। आनिया भी शिवा के साथ चली गई थी। नीलिमा के कितना भी कोशिश करने पर कामना नहीं गई थी, वह घर पर ही रुक गई थी। उधर सब पार्टी में थे। आनिया ने आंखों पे मास्क लगाया हुआ था और शिवा के साथ डांस कर रही थी। नीलिमा और सरला भी एंजॉय कर रहे थे। सब खाने पीने में मग्न थे। कामना घर पर अकेली थी कि तभी कुछ घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कामना ने सोचा कि वो सब लोग आ गए तो जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दनदनाते हुए 4 लोग घर में घुस गए तो कामना अस्तबद्ध रह गई। वह चीखने या सवाल पूछने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उनमें से 2 लोग आगे बढ़े। एक ने कामना का मुंह बंद कर दिया और दूसरे ने उसे पकड़कर पीछे को खींच लिया। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कामना को बीच आंगन पटक दिया। उसके मुंह पर से वो लोग हाथ नहीं हटा रहे थे। किसी अनहोनी के डर से कामना की सांसें उखड़ने लगी। वह विरोध में फिर भी हाथ पैर चला रही थी, जबकि उसकी गर्दन पर उन लोगों ने छुरा रख दिया था। कामना ने एक को कसकर थप्पड़ लगा दिया तो उसने दूसरे के हाथ से छुरा छीनकर कामना के कंधे पर छुरे से वार कर दिया। कामना का मुंह तो बंद था ही, उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल गए। तभी मौके का फायदा उठाते हुए एक ने उसकी साड़ी को जैसे ही एड़ी से ऊपर सरकाना चाहा कि जोरदार आवाज़ हुई और सबकी निगाहें टंगी की टंगी रह गई। अर्जुन ने कामना के ऊपर झुके उस शख्स को उठाकर दूर फेंक दिया था और वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा था। अर्जुन ने उसकी गर्दन दबाते हुए उसके उस हाथ को कंधे से उखाड़कर एक तरफ को फेंक दिया और बोला, लड़की की कलाइयों पर उंगलियों के निशान छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसकी रूह पर अपनी शख्सियत की छाप छोड़ देना उतना ही मुश्किल है। अगले ही पल उस शख्स की गर्दन में अर्जुन ने दांत गड़ा दिए। उसकी नसों का खून खत्म होते ज़्यादा देर नहीं लगी। वह जल्दी ही सफ़ेद पड़कर शांत हो गया। पल भर के अंदर ही उसका काम तमाम हो गया था और अब अर्जुन फिर बाकियों की तरफ बढ़ा। कामना की आंखें दर्द की वजह से बंद थी, वरना अर्जुन का रूप देखकर वह निश्चित रूप से डर जाती। लाल आंखें किए वह बहुत जुनूनी नजर आ रहा था। आंखें अंगार की तरह जल रही थी, बदन सुलग रहा था, वह खूंखार नजर आ रहा था। कामना को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की। यह बात अर्जुन को बर्दाश्त नहीं थी। अर्जुन आगे बढ़ा तो अन्वय ने उसे रोकते हुए कहा, उसे उठाओ ब्रो, खून बह रहा है, उसे संभालने की जरूरत है। अर्जुन ने अपनी लाल आंखों से अन्वय की तरफ देखते हुए कहा, अभी वक्त नहीं कि उसे अपनी आगोश में उठाऊं और संभालूं। दोनों बात ही कर रहे थे, तब तक एक शख्स ने छुरा अर्जुन की तरफ चलाया तो छुरा सामने दीवार से टकराकर गिर गया, क्योंकि अर्जुन वहां से गायब हो चुका था। और तभी उस शख्स की गर्दन में पीछे से कुछ चुभा और शरीर अकड़ता चला गया। अन्वय ने भी बाकी दोनों को चीर डाला। आंगन में ठंडी लाशें पड़ी थी और खून बिखरा हुआ था। अर्जुन ने अब बेहोश कामना की तरफ नज़र डाली। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।